तो अब हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के ज्ञान और अल्लाह सुब्हाना व तआला के ज्ञान के लिखे जाने और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला की सृष्टि यानी रचना के बीच इस संक्रमण को कैसे समझें। विद्वान यानी आलिम इस पूरी प्रक्रिया को 4 स्तरों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आपके पास अल इल्म है, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला का सर्वव्यापी ज्ञान है। और हमने सृष्टि के बारे में बात करने से पहले ही ये स्थापित कर दिया था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला सब कुछ जानता है और उसका ज्ञान आयामों यानी डायमेंशंस तक सीमित नहीं है, उसका ज्ञान स्थान तक सीमित नहीं है, उसका ज्ञान समय तक सीमित नहीं है ना। ये आयतुल कुर्सी में स्थापित है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, और कई अन्य स्थानों पर भी कि वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ का ज्ञान रखता है। अल्लाह जानता है कि तुम सब क्या कर रहे हो, अल्लाह जानता है कि क्या कुछ घटित होता है, कुछ भी उसके ज्ञान से बच नहीं सकता सुब्हानहू व तआला। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसे लिखवा दिया। तो हम अल इल्म से अल किताबा तक जाते हैं, यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला का लिखा हुआ, और ये लेखन अल लौहल महफूज में होता है और ये पहले ही लिखा जा चुका है। तो अल लौहल महफूज कोई ऐसी किताब नहीं है जहाँ लगातार लिखा जा रहा हो, बल्कि ये पहले ही लिखा जा चुका है। और अल्लाह हमें सूरह अल हदीद में बताते हैं, जो वही सूरह है जहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने ज्ञान के सब कुछ को घेरने की बात करता है कि क्या चीज़ पृथ्वी में जाती है और क्या उससे बाहर आती है। अल्लाह कहता है, मा असाबा में मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन कबली अन नब्राअहा इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, कि इस धरती पर या तुम्हारे अपने भीतर तुम पर कोई भी मुसीबत नहीं आती मगर वो एक किताब में लिखी हुई है इससे पहले कि हम उसे अस्तित्व में लाएं। बेशक ये अल्लाह के लिए आसान है। तो इसे अस्तित्व में लाए जाने से पहले ही ये पहले ही लिखा जा चुका था। फिर आपके पास तीसरा सिद्धांत या तीसरा स्तर है, जो अल मशिया है, यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला की इच्छा। क्योंकि जैसा कि हमने कहा, ये रचयिता जो सृष्टि की सीमाओं के परे मौजूद हैं, उसी ने ही पहले स्थान पर सृष्टि की शुरू होने की इच्छा की होगी। और अल्लाह सुब्हाना व तआला की इच्छा 2 प्रकार की है, ये 2 स्तरों में विभाजित है। आपके पास वो है जिसे अल इरादा अल कौनिया के नाम से जाना जाता है, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की सार्वभौमिक इच्छा है। तो इसमें सब कुछ शामिल है, जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी बुरा है। और मैं बुरा शब्द स्पष्ट रूप से उद्धरण चिन्हों यानी कोटेशन मार्क्स में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बुराई ये सापेक्ष है। तो सब कुछ जो अच्छा है, सब कुछ जो बुरा है, सब कुछ अल्लाह सुब्हाना व तआला की इस सार्वभौमिक इच्छा के भीतर शामिल है। संक्षेप में इरादा अल कौनिया यानी अल्लाह की सार्वभौमिक इच्छा वो सब कुछ है जो अल्लाह होने देता है। ठीक है। फिर आपके पास दूसरा स्तर है, जो एक छोटा दायरा है। तो अगर आप अल्लाह सुब्हाना व तआला की सार्वभौमिक इच्छा यानी अल इरादा अल कौनिया कहते हुए एक दायरा बनाते हैं, तो आप उस दायरे के भीतर एक और दायरा बनाते हैं और उसे अल इरादा अश शरइया कहा जाता है, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की वैधानिक इच्छा है। संक्षेप में ये वो है जो अल्लाह हमें करने का आदेश देता है। तो इसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, माता पिता की आज्ञाकारिता, पड़ोसियों के साथ अच्छाई शामिल है। सब कुछ जो अल्लाह सुब्हाना व तआला आदेश देता है, सब कुछ जो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें करने के लिए कहता है, सब कुछ जो अच्छा और प्रशंसनीय माना जाता है, वो अल इरादा अश-शरइया की इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। और ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अल्लाह हमें कुरान में कहता है, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। उदाहरण के लिए अल्लाह भ्रष्टाचार पसंद नहीं करता, अल्लाह अवज्ञा पसंद नहीं करता, अल्लाह अविश्वास पसंद नहीं करता, अल्लाह बुराई पसंद नहीं करता। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला फिर भी कुछ चीज़ों को अपनी वैधानिक इच्छा के बाहर भी जारी रहने देता है, किसी बड़ी भलाई के लिए, किसी इस चीज़ के लिए जिसे हम समझ नहीं सकते और हम समझ नहीं सकते। तो अल इरादा अल कौनिया के इस दायरे में, अल्लाह सुब्हाना व तआला की सार्वभौमिक इच्छा के इस दायरे में जो कुछ भी होता है उसका कोई मतलब होता है, कोई फ़ायदा होता है, कोई कारण होता है। और अक्सर है ना, हम एक पिक्सल को देखकर तस्वीर का आकलन करने लगते हैं। हम बहुत सीमित चीज़ें देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा, अल्लाह ऐसा क्यों होने देता है, अल्लाह वैसा क्यों होने देता है, ये अल्लाह का फैसला है, ये उसकी इच्छा है, और अल्लाह जानता है कि उसने ऐसा क्यों होने दिया, और अगर वो ऐसा नहीं होने देता तो क्या होता, वगैरह वगैरह। तो उसकी इच्छा सर्वव्यापी है। हालांकि अल्लाह आपको जो करने को कहता है और अल्लाह जो कुछ बड़ी भलाई के लिए होने देता है और जो बड़ी तस्वीर में फिट बैठता है, उसके बीच में एक अंतर है। और फिर अंत में आपके पास अल खल्क है, यानी सृष्टि। तो आपके पास अल इल्म है, वल किताबा है, अल मशिया है, और फिर वो सृष्टि में प्रकट होती है। और अल्लाह हमें कुरान में बताते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए सब कुछ हय्यन है, यानी सहज है, बिना किसी प्रयास के हैं। हय्यन शब्द ये सहल शब्द से अलग है, जिसका मतलब आसान है, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ भी आसान या अधिक आसान नहीं है। अल्लाह के लिए तुम्हारा बनाना पूरे आसमान और ज़मीन और पूरी पृथ्वी को बनाने से ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि अल्लाह के लिए इन सब में बिल्कुल भी प्रयास नहीं लगता। अल्लाह कहता है, इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। जब अल्लाह किसी चीज़ का फ़ैसला करता है, जब वो किसी चीज़ का हुक्म देता है, वो बस उसे कहता है
हो जा और वो हो जाती है। तो जैसा कि विद्वान कहते हैं, अमरुहु बैनुल काफ़ी वन नून, उसका आदेश, उसकी रचना काफ और नून अक्षरों के बीच में है। और विडंबना यह है कि काफ और नून 2 अक्षर हैं और बी और ई यानी इंग्लिश में बी और ई भी 2 अक्षर हैं। लेकिन इसमें और भी अद्भुत बात यह है कि उल्मा कहते हैं कि ध्यान दें कि अल्लाह कहता है हो जा और वो हो जाती है, मतलब वो पहले से थी, वो पहले से मौजूद है। लेकिन जब अल्लाह कहता है हो जा तो वो प्रकट हो जाती है, तो वो बस प्रकट हो जाती है, लेकिन ये अल्लाह के हुक्म देने मात्र से पहले से वहाँ है। और इस प्रकार हम इन स्तंभों से गुजरते हैं। फिर से अल इल्म यानी अल्लाह का सर्वव्यापी ज्ञान, वल किताबा उस ज्ञान का लेखन, अल मशिया उसकी इच्छा जिसमें उसकी सार्वभौमिक और वैधानिक इच्छा शामिल है, और फिर अंत में अल खल्क यानी सृष्टि जब वो प्रकट होती है।